नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं जेबी अंकल और साथ में हैं राका आंटी। तो थोड़ा मैं आंटी के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। एक्चुअल में आंटी का हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है और लगभग अभी से 1.5 महीने पहले या शायद 7 हफ्ते पहले आंटी का अंकल का जब पहली बार मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि आंटी के हार्ट की पंपिंग केवल 25% रह गई है। और इसके अलावा आंटी का जो केस है वो है DCMP का केस है, जिसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो कि हार्ट फेलियर का एक टाइप है। और आंटी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे, चलने में सांस फूलती थी। और जब अंकल ने मेरे पास फ़ोन किया तो उनकी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि उनको यहाँ पे ला करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। और इसके बाद अंकल को मैंने कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स, कुछ डाइट और इसके अलावा ECP ट्रीटमेंट के बारे में रिकमेंड किया। और जब अंकल ने लगभग 3 हफ्ते तक वो डाइट प्लान फॉलो किया तो उसके बाद उनकी कंडीशन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, जिससे कि हम उनका ECP ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते थे। इसके बाद उनको हम यहाँ अंकल वृंदावन से यहाँ आए ट्रीटमेंट के लिए और 1 महीने रुक करके लगभग 40-45 आवर्स का पूरा ECP ट्रीटमेंट लिया। और इसके बाद मैंने आंटी को पतंजलि के पंचकर्मा और जो नेचुरल ट्रीटमेंट है और योगा, उसके बारे में भी रिकमेंड किया था, क्योंकि हार्ट फेलियर में जो DCMP का केस होता है उसमें रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो बहुत टाइम न लेते हुए मैं चाहूँगा कि अंकल थोड़ा डिटेल में बताएं कि उनको कैसे इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, कैसे मेरे बारे में पता चला और उनका जो एक्सपीरियंस था कि कैसे हार्ट फेलियर को लेकर उन्होंने हैंडल किया। तो प्लीज़ अंकल एक बार अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, कहाँ आप जर्मनी में थे, प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम जंग बहादुर सिंह है। करीब 50 साल वहाँ पर हम लोग थे। उसके बाद हम यहाँ पर आए भारत में और हमने वृंदावन में रहना चालू किया। तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम चालू हुई। तो फिर लास्ट ईयर हम लोग दिल्ली आए थे। तो दिल्ली में इनका हार्ट बहुत वीक हो गया था। तो ये सांस फूल रही थी, बहुत वीकनेस थी। तो इनको फिर हमने मैक्स हॉस्पिटल में भरा था, ICU में गई थी। तो मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने कहा इनका इजेक्शन फ्रैक्शन खाली 25% है। तो उन्होंने उन्हें दवाइयाँ दी। 4-5 दिन के बाद मैं उनको घर ले गया। तो उसके बाद ये दवाई लेती थी, मगर इनको एलोपैथी दवाई लेना अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने दवाइयाँ फिर से बंद कर दी थी। तो इनको फिर से प्रॉब्लम चालू हुई, तो फिर 40s में भी जाना पड़ा था। तो इस प्रॉब्लम को लेके फिर वो दवाई लेना चालू किया। हम लोग वृंदावन वापस गए और वृंदावन में फिर वो दवाइयाँ लेती थी, मगर रेगुलरली नहीं लेती थी। तो उनको फिर से वो सांस फूलने लगी और चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हम इन्हें लेकर वृंदावन में हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने भी कहा कि इनके इजेक्शन फ्रैक्शन केवल 20% के करीब है। तो फिर मेरे को बहुत चिंता हुई। मैंने YouTube में देखना चालू किया कि इसके कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो फिर मैं खोजते फिर मुझे ECP के बारे में थोड़ा सा पता चला। तो फिर विवेक जी वहाँ पे हमें मिल गए अपने YouTube में। तो फिर मैंने सोचा अब इनसे बात करूं। तो मैंने विवेक जी को फ़ोन किया और विवेक जी तो इतने अच्छे जेंटलमैन है, उन्होंने हमें इमीडिएटली हेल्प की। कई दूसरे डॉक्टर तो पैसा चाहते हैं, बोलते हैं फी भेजो, ये पैसा दो पहले फिर हम बात करेंगे। मगर ये इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, इन्होंने हमें इमीडिएटली हेल्प किया और हमें एक डाइट चार्ट भेजा और कहा कि डाइट इज़ द मेन थिंग। उन्होंने कहा कि डाइट पहले लेना चालू करो, वही 80% आपको हील करेगा। तो उन्होंने मैं जो डाइट चार्ट भेजा था तो हमने उसको बहुत सिंसियरली फॉलो किया। सुबह से लेकर शाम तक जो करना था हम करते थे, वो करके फिर इनको थोड़ा सा आराम मिला। तो फिर हमने विवेक जी को फिर फ़ोन किया। तो विवेक जी ने कहा अब हम आ सकते हैं ECP के लिए, ECP थेरेपी के लिए। तो फिर नोएडा आए। फिर पहले उन्होंने 3-4 दिन के लिए बुलाया था और कहा था हम एक ट्रायल करेंगे। तो उन्होंने उनको ट्रायल बेसिस पर दिया था ट्रीटमेंट। तो उन्होंने फिर इको के लिए भेजा था, देखने के लिए कोई लीकेज है कि नहीं है। यस, क्या था वो एओर्टिक वॉल इनफिशिएंसी, रिगर्जिटेशन नाउ। यस। तो वो फिर बहुत माइल्ड कुछ थे लीकेज। तो उन्होंने लो प्रेशर पे फिर चालू किया ट्रीटमेंट देना।
तो फिर वो ठीक चल रहा था। फिर तो उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पर आ जाइए। तो फिर हम यहाँ पर वृंदावन से अपना सब सामान लेके नोएडा में आके एक अपार्टमेंट लेके रहने लगे, और इनका बहुत इंटेंसिव ECP चालू किया। और डाइट हम लोग हमेशा 4 हफ्ते जो हम यहाँ पर थे नोएडा में, वो हमने पूरा फॉलो किया यहाँ पर, वो डाइट भी। और ECP लिया और धीरे धीरे उनकी तबीयत इम्प्रूव करने लगी। और फिर उनके जो 40-50 टाइम्स आपने उनको क्लोज टू 45 जब हो गया, तो उन्होंने कहा अब इतना ही लेना है, और फिर 3 महीने के बाद फिर से बूस्टर डोज करेंगे, बूस्टर डोज लेनी है। तो फिर हमें उन्होंने फिर सजेशन दिया कि हम पतंजलि वेलनेस में जाएं, वहाँ जाकर थोड़ा 8-10 दिन ठहरें, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। ये प्राणायाम सीखना, योग करना एंड ऑल दैट। तो फिर उन्होंने बुक कर दिया हमारे लिए सब कुछ। फिर हम यहाँ से पतंजलि वेलनेस में गए, और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि हम वहाँ गए, क्योंकि वो जो उन्होंने प्राणायाम सिखाया उन्हें, वहाँ इंटेंसिव योग तो कर नहीं पाती थी। तो उन्होंने कहा कि खाली 3 प्राणायाम करने हैं, वो है अपना अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। वो अपना धीरे धीरे करते रही। तो धीरे धीरे उनकी जो 3 दवाइयाँ लेते थे वो जी, उसमें से फिर 2 दवाइयाँ उन्होंने बंद कर दी जी। और फिर भी देखिए वो अब ठीक हैं, तो बिना दवाइयों के। मगर एक दवाई वो भी 1/4 लेती हैं, अब एक सुबह में एक डोज शाम को जी। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये कंटिन्यू करने से, फिर फ्यूचर में ECP थेरेपी देने से, डाइट फॉलो करने से जी, ये जो ले रही है एक टैबलेट थोड़ी सी मात्रा में, वो भी बंद हो जाएगी। और अभी इनका चेहरा देखिए, ये अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है उनके। एक टाइम था जब वो खाना नहीं खाना चाहती थी, उनको भूख नहीं लगती थी। अब वो बहुत खाती हैं, अच्छी तरह से खाती हैं जी, जी। और भूख भी बहुत अच्छी है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमने आपका जो सजेशन था हमने फॉलो करके लगता है कि अब पंपिंग भी ठीक हो जाएगी। हमें जाके चेक कराना पड़ेगा। जी, जी। मगर लगता है कि इम्प्रूव कर गया है। तो यही था हमारी स्टोरी। तो एक बार आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा एक बार आंटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में ही बोलिए आंटी। कैसा लग रहा है आंटी, पहले और अब के बीच में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। तो पतंजलि योग में वो 3 गुरु ने बहुत प्रेस किया कि मैंने सुबह शाम इतना अच्छा प्राणायाम की, अनुलोम विलोम। और डाइट का? डाइट तो मैं जो यूज हो गए डाइट, हम पहले से डाइट कर रहे थे। हाँ पहले से हम डाइट करते थे। अब डाइट से बहुत आराम आया था ना। हाँ डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुमने डाइट करके तुम्हारा वेट भी कम गया था। हाँ 50 पे चला गया। वेट भी कम गया था। तो अगर हम ये कंटिन्यू करें तो सब ठीक रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग। और हम तो बहुत ग्रेटफुल है विवेक जी से कि ये वो हमको इतना, ये हमारे लिए, विवेक जी हमारे लिए गॉड सेंट है, भगवान। गॉड सेंट, हाँ गॉड सेंट है, ये भी मैं भी बोलूँगी। और एक बात और है कि विवेक जी मनी माइंडेड नहीं है, हाँ विवेक कमर्शियल। जी मनी माइंडेड नहीं है। और आप ज़रूर उनके कंसल्टेशन में आए, तब आपको लगेगा कि सेफ हैंड्स। हाँ आप सेफ हैंड्स में है और आपका जीवन भी खुश होगा और तंदुरुस्त। खुश और तंदुरुस्त रहेगा। तो अंकल ऐसे लोगों के बारे में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल युवाओं में भी जो यंगस्टर्स हैं उनके हार्ट की पंपिंग घट जाती है, हॉस्पिटल्स में उनको सर्जरी के लिए, इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज दिखा के उनको स्टंट डालने की बात की जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी पंपिंग कम हो गई और वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, चूँकि आपने खुद इतना एक्सपीरियंस किया है, जर्मनी में, यहाँ हर जगह एक्सपीरियंस किया, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो ये है कि आजकल ये जो हॉस्पिटल्स में लोग ट्रीटमेंट करते हैं बहुत कमर्शियलाइज हो गया है। वो खाली पैसा चाहते हैं। और हम भी जब मैक्स में, उनमें 3-4 लाख रुपए उन्होंने निकाल लिए, फोर्टिस में भी 2 लाख रुपए ले लिए और फ़ायदा कुछ नहीं था। जब पूछा कि इम्प्रूवमेंट होगी इंजेक्शन फ्रैक्शन में उनके हार्ट,
स्ट्रॉन्ग होगा तो उन्होंने कहते इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, दवाई लेके आप किसी तरह जी सकते हो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। वो वृंदावन के डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आपकी इम्प्रूवमेंट कोई नहीं होगी, आप दवाई खाते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो अभी देखिए हम दवाई बंद करके भी अच्छे हैं, उनकी तबीयत ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो सजेशंस दिए हैं अगर हम उसको फॉलो करें, थोड़े वो एक्टिव रहें, थोड़ा एक्टिविटी रहे, उनको वॉकिंग करना, थोड़ा एक्सरसाइज और प्राणायाम और डाइट करते रहें, और जब आप कहेंगे तो हम आके फिर ईसीपी का ट्रीटमेंट लेते रहें। तो टाइम लगेगा क्योंकि इनका केस तो बहुत सीरियस है जी। तो ये तो इतनी सीरियस हो गया था इनका कि वो नेगेटिव बहुत सोचना चालू कर देती, मगर अब उनके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि नेगेटिव माइंड अगर होगा तो आपको कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो अभी आपके साथ बात करके, आपके सजेशन से, आपके कंसल्टेशन से उनमें काफ़ी पॉजिटिविटी आई है और वो पॉजिटिविटी उनको बनाए रखना है। तो हम आपके साथ हमेशा कांटेक्ट करते रहेंगे, तो आप उनको थोड़ा सा मोटिवेशन करते रहेंगे। बिल्कुल अंकल, बात करेंगे। तो ये है कि जो यंग जो जनरेशन है, जो जिनका आहार ठीक नहीं है, जो ठीक से खाते पीते नहीं है, वो जंक फूड खाना है खाना, तो उससे फिर ब्लॉकेजेस आती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। आज के इंडिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, ये हार्ट के लेके बहुत होता है। यंग लड़कों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि जैसे आप कहते हैं कोई भी चिकित्सा है या आप जो कहते हैं उसमें 80% फूड इज़ द मेडिसिन। आप जो सजेशन देते हैं ये खाओ, वो खाओ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अगर आप फॉलो करोगे तो आप धीरे 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 आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही होगा और फिर आप योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को और भी फिट कर सकते हैं। वो वेलनेस में भी वो लोग कह रहे थे, पतंजलि वेलनेस में, कि जो सुधार आते हैं वो प्राणायाम 95% प्राणायाम से आता है, बाकी व्यायाम और दूसरी चीज़ों से। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो प्राणायाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी अब उम्र है अब 74 ईयर्स ओल्ड। अभी उतना व्यायाम तो कर नहीं सकती हैं, उनके कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं, उनके नीज के ऑपरेशन है, उतना वो जंप नहीं कर सकेंगी, या हाँ वॉक कर सकती हैं, हाँ। मगर वो मेन चीज़ जो कर सकती हैं वो है प्राणायाम। तो वो करती हैं। अब तो आज सुबह भी अच्छे से किया है और उनको मोटिवेशन भी है, क्योंकि वो रिजल्ट्स देख रहे हैं ना कि अच्छा हो रहा है। और जब दवाइयाँ लेते हैं तो रिजल्ट्स क्या है, वो खाली थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, मगर पॉजिटिविटी नहीं आती है। हमेशा सोचते रहते हैं कि दवाई खा रहे हैं, वो मेरे दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो मेरा भी यही है, आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग डाइट अपनी ठीक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए और प्राणायाम कीजिए। आप अगर ख़राब से ख़राब भी ब्लॉकेजेज होंगी वो धीरे 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 ठीक होंगी, मगर हाँ आपके पास वो जो ईसीपी ट्रीटमेंट हो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। उससे फिर हार्ट डिजीज़ भी रिवर्स हो जाती है और हार्ट फेलियर भी क्योर हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन में उन्होंने हमें डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, हार्ट जितनी पंपिंग है उतनी रहेगी, मगर आपकी एक्सपीरियंस भी है कि लोगों की पंपिंग 20-25 से बढ़ के 40-45% तक, 60% तक, 60% पे। आप ही अपने मदर को ही आपको देख लो, 55% है उनकी भी, 25% थी ना, 24 से। तो ये सब करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी डाइट का ख्याल करने के लिए। तो हम तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप दूसरों को भी सजेशन देते हैं कि आपने डाइट ठीक। और अंकल जैसे आंटी का आपने ट्रीटमेंट कराया, इतनी मेहनत करी, आपने भी वही लाइफस्टाइल फॉलो करी, वही डाइट करी और आपने भी प्रिवेंटिव ईसीपी ट्रीटमेंट लिया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये तो आंटी की बात हो गई, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस भी ये है कि वो जो डाइट वो कर रही हैं उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। ये डाइट जो वो कर रही हैं उससे मुझे भी लाभ हो रहा है, मैं भी वही ले रहा हूँ। और मैंने भी प्रिवेंटिव ईसीपी ट्रीटमेंट लिया है। वैसे मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, मगर फिर भी मैंने ईसीपी ट्रीटमेंट लिया और आपने तो देखा ही रिजल्ट्स अच्छे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट। तो इसलिए थोड़ा केयर करना चाहिए और अपना हम भी अपना ख्याल रखें। अब हमारी भी उम्र हो गई है,
ट्रॉमा का ख्याल रखेंगे तो ज़िंदगी का तो कोई ठीक नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, मगर जितने दिन बचे हैं उतने दिन तो स्वस्थ रहें ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टरों के चक्कर में नहीं फंसें, हॉस्पिटल्स के चक्कर न लगाएं। हमें तो बहुत डर लगता है एलोपैथी मेडिसिन से, क्योंकि वो फिर डैमेज भी बहुत करती है ना किडनीज को। सो यही है हमारा आइडिया। बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल आपका एक्सपीरियंस जान करके, और आपने इतनी मेहनत की। मैं तो बोलूँगा कि क्रेडिट गोज़ टू यू, क्योंकि जितने डिसिप्लिन के साथ, मैं मानता हूँ कि ये एक बड़ी दुर्लभ कंडीशन है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। पंपिंग कम होने में भी हार्ट की मसल्स पतली हो जाती हैं, डायलेट हो जाता है, फैल जाता है हार्ट, उसको रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो डिसिप्लिन आपने दिखाया है वाकई वो आसान नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगा, प्रार्थना करूँगा आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, किसी तरह की कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना रहे। और मेरे लिए तो आप लोग माता पिता से भी बढ़ के हैं, क्योंकि मेरे माता पिता से ज़्यादा उम्र है आपकी, तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे साइन ऑफ करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। नमस्कार।